कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा और उत्तराखंड के हमारे जो जिला अध्यक्षगण हैं उनके लिए एक 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप, ताकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है देश का, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, देश के प्रदेशों के मुद्दे क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनका हल और आंदोलन की जो गतिविधि है उसे किस प्रकार से तैयार करना है। श्री सचिन राव जो हमारे ट्रेनिंग विभाग के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो हर जगह हमारे जिला अध्यक्षों को लेकर इस प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, भिन्न भिन्न मुद्दों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड क्या है, देश के संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए हमें किस प्रकार से कारगर कदम उठाने चाहिए, छोटे छोटे दुकानदार, हमारे अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के भाई बहनों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, भाजपा किस प्रकार से गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के, आदिवासियों के, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के, बीसी वर्ग के अधिकार छीन रही है, किस प्रकार से किसान जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है, किस प्रकार से खेती पर एक नियोजित हमला किया जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर हमारे अध्यक्षगण चर्चा भी करते हैं और पार्टी एक आम राय बनाने की कोशिश करती है जिसके आधार पर जमीनी आंदोलन और जमीनी जुड़ाव किया जा सके। एक बेहतरीन कदम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी को और पूरी टीम को उनकी इस बात के लिए शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रांत का भी, हरियाणा का भी, हरियाणा के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड का भी, दोनों का कैंप जो है जिला अध्यक्षों का यहाँ लगाया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जिला अध्यक्ष वैचारिक तौर से, आंदोलनात्मक तौर से और ज्यादा लैस होकर इस कैंप से निकलेंगे। बाकी तो वो अपना बजे राहुल जी आएंगे, खास तौर पे जिला अध्यक्ष उत्तराखंड और हरियाणा। देखिए, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष से कहूंगा कि वो इस बारे में उनका पूरा कार्यक्रम जो है आपको सूचित करें। जो मुझे जानकारी है कि वो लगभग 10 बजे अंबाला कैंट से यहाँ आएंगे और वो जिला अध्यक्षों से बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि राहुल जी के मार्गदर्शन में पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा है वो और ज़्यादा मजबूत होगा और हमारे जिला अध्यक्षों को और ज़्यादा साहस और ताकत मिलेगी। सुरजेवाला साहब, भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है और प्रयागराज में क्या कुछ हुआ, शंकराचार्य जी के साथ पूरी देश दुनिया देख रही है और अभी तक उन्होंने स्नान नहीं किया बल्कि अंजल भी त्याग दी। उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू सभ्यता और संस्कृति में आदरणीय शंकराचार्य जी का एक विशेष महत्व है। अगर मैं ये कहूं कि उनको गुरु की संज्ञा दी गई है तो शायद ये उचित होगा और शायद आप भी मुझसे और आपके दर्शक सहमत होंगे। जिस प्रकार से शंकराचार्य जी को अपमानित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, एक बात है जो अनजाने में हो जाए, आदमी भूल से कर दे, गलती स्वीकार ले, पर नहीं, यहां चोरी और सीनाजोरी दोनों हो रही हैं। भाजपा की सरकार सबसे बड़े धर्म के सिद्ध जो हैं शंकराचार्य जी, पहले उनको अपमानित करती है, छत्र भी तोड़ दिया, और अपमानित करने के बाद इस बात का घमंड और अहंकार भी करती है कि वो शंकराचार्य जी को अपमानित कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों और पाठकों को आपके कहूंगा कि क्या गंगा जमुनी तहजीब की, हिंदू सभ्यता की, क्या ये रीति और नीति हो सकती है? क्या धर्म और संस्कृति का ये रास्ता हो सकता है? क्या संस्कारों से ओतप्रोत भारत की तहजीब का ये चरित्र हो सकता है? तो सबका जवाब नहीं में आएगा। तो ये दिखाते हैं कि ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं वो इतने अहंकारी और मठाधीश बन गए हैं कि वो ना किसी धर्मगुरु का सम्मान करते, ना संस्कार और संस्कृति की पहचान करते, ना वो भारत के अदब को जानते,
न वो भारत की तहजीब और तरीके को पहचानते, और बार बार जो वाराणसी में घाट पर हुआ, जिस प्रकार से वाराणसी के घाट और पवित्र मूर्तियों को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया। मैं स्वयं वाराणसी जाता हूं लगातार। वाराणसी में 300 से ज्यादा मंदिर गिरा दिए गए। तो जिस प्रकार से दिल्ली में किस प्रकार से मंदिर को गिराया गया केवल एक पार्किंग बनाने के लिए आरएसएस कार्यालय की, तो जिस प्रकार से हमारी सनातन धरोहरों पर, मंदिरों पर हमला बोला जा रहा है, संस्कार और संस्कृति पर आक्रमण किया जा रहा है, यह घोर निंदनीय है। और इसे कोई भारतीय जो भारत की संस्कृति और संस्कारों में विश्वास रखता है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, वो तो खुद आ रहे हुए हैं, उन्हें ट्रेनिंग क्या देंगे, खुद आ रहे हैं। यही अहंकार है मेरे आदरणीय मित्र। याद करिए, भाजपा के 2 सांसद थे। क्या राजीव गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने उनका उपहास उड़ाया था? मैं आज आपसे ये बात आपके समक्ष रखता हूं, आपके दरबार में। कांग्रेस के पास तो 100 से ज्यादा सांसद हैं और राहुल गांधी उन 100 से ज्यादा सांसदों के लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं। इस प्रकार की उल जलूल बातें करना भारत की संस्कृति और हरियाणा की संस्कृति के अनुरूप नहीं। और मुझे ये लगता है कि सत्ता का घमंड भाजपा के सर चढ़कर इस प्रकार से बोल रहा है कि वो अब इंसान को इंसान मानने से इनकार कर रहे हैं। नोएडा में एक युवक की जो मौत हुई है दर्दनाक। आज राहुल जी ने कहा पूरे देश में हो क्या रहा है। कहीं हमारे बच्चे खांसी की दवा पीकर मर रहे हैं भाजपा के शासन में। मध्य प्रदेश में, इंदौर में हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग, माता पिता, बहनें, भाई जहरीला पानी पीकर मर रहे हैं। नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, गाड़ी की एक केवल दीवार ही को तो टक्कर लगी थी, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हालत है कि वो दीवार भी टूट गई और गाड़ी भी अंदर गिर गई और बच्चे का एक काबिल इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर था उसने अपनी जान से हाथ धो बैठा। कहीं गुजरात में पूरा का पूरा जहाज गिर जाता है, आज तक उसकी जांच की कोई रिपोर्ट आई हो तो बता दीजिए, किसी को दोषी ठहराया गया हो तो बता दीजिए। कहीं पूरा का पूरा एयरपोर्ट नीचे गिर जाता है, कई कई पुल नीचे गिर जाते हैं। आए दिन इस देश में ढांचागत विकास के नाम पर भयमुक्त भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसमें आम साधारण नागरिक अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर है। और यह दुर्भाग्य है कि किसी को सजा मिलने की बजाय सत्ताधारी दल उनका संरक्षण और प्रोटेक्शन करता है जो वाकई में दोषी है। यहां दोषी, जैसे हरियाणा की भाषा में कहते हैं, शाह बन गए हैं और शाह जो हैं उनको सजा दी जा रही है। किसी गांव में भी जाएंगे राहुल गांधी जी? देखिए, मेरे को पूरा कार्यक्रम नहीं मालूम, जैसा मैंने बताया। मैं फिर भी माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो आपको सूचित करें। थैंक यू।